फिर भगवान शिव के पास में जाकर के सभी देवी देवताओं ने मिलकर के प्रार्थना करी कि महादेव, ब्रह्मा ने ताड़कासुर को वरदान दिया है कि वह आपके पुत्र जो होगा, पहला पुत्र आपके अंश के द्वारा जो पुत्र होगा उसी को, वही उस ताड़कासुर को मार सकता है। इसलिए महादेव आपने विवाह किया, अब आप पुत्र पैदा करके उस ताड़कासुर का विनाश कीजिए। अब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा कि हे नारायण, पार्वती जी जो है यह कोई साधारण नारी नहीं है, यह साक्षात जगदम्बा है। इसलिए मेरे अंश से और पार्वती के गर्भ से संतान पैदा नहीं हो सकती। हे विष्णु, अगर आप चाहते हैं कि मेरे अंश से संतान प्रकट हो, पैदा हो, तो आपको एक काम करना होगा। भगवान विष्णु बोले, क्या काम करना होगा? भगवान शिव ने कहा कि विष्णु, जब समुद्र मंथन हुआ तो मैं विष पीने के कारण बेहोश था। उस समय आपने जो मोहिनी रूप धारण किया था वह रूप मैंने नहीं देखा। भगवान विष्णु ने समझाया कि महादेव, आप तो योगी हैं, और योगी कितना भी बड़ा योगी हो, जब मुझ विष्णु का वह मोहिनी रूप देख लेता है तो बड़े से बड़ा योगी भी भोगी बन जाता है। भगवान शिव ने कहा, विष्णु, अब ताड़कासुर का वध करने के लिए और संतान को पैदा करने के लिए तो मुझे भोगी बनना ही पड़ेगा। उसी समय भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण किए। भगवान शिव उसी मोहिनी रूप के पीछे दौड़ते हुए, लीला करते हुए जैसे ही दौड़ने लगे, भगवान शिव के शरीर से पसीने की एक बूंद जाकर के गिरी। सभी देवी देवताओं ने जाकर के अब भगवान शिव का, सभी देवी देवता जाकर के अग्निदेव से प्रार्थना किए कि हे अग्निदेव, तुम जाओ और भगवान शिव के अंश को ग्रहण करो। तभी कबूतर का रूप लेकर के, अग्निदेव कबूतर का रूप लेकर के भगवान शिव के अंश को धारण किया। लेकिन कुछ ही देर में कबूतर के वेश में अग्निदेव का मुख भी जलने लगा। जैसे ही जलने लगा तो कबूतर के वेश में अग्निदेव ने वह अंश ले जा करके गंगा जी के अंदर में, हिमालय की तलहटी में गंगा जी के अंदर में उस अंश को डाल दिया। उसी गंगा जी के किनारे में 6 ऋषियों की पत्नी जिनका नाम कृतिकाएं था, वह सब स्नान करने आती थी। क्यों? क्योंकि उनको कोई संतान नहीं हो रही थी। तो उनके पति ऋषियों ने बताया कि तुम 1 महीने गंगा जी में स्नान करो तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। तभी भगवान शिव लीला करते हुए, भगवान श्री राम लीला करते हुए उस अंश में जैसे ही कबूतर ने ले जाकर के वह अंश डाला, नदी के किनारे में जो 6 ऋषियों की पत्नी स्नान करने प्रतिदिन आती थी, उन्होंने एक दिन देखा कि उस नदी में से, गंगा में से एक बालक बहता हुआ उनके पास आ रहा था। तो सभी माताओं ने छीना झपटी शुरू कर दी कि मैंने पहले देखा। क्यों? क्योंकि बालक एक और माताएं कितनी थी? कितनी माताएं थी? हाँ, 6। बालक एक और माताएं 6। लेकिन
वो आपस में छीना झपटी हो गई कि मैंने पहले देखा तो यह मेरा पुत्र है, दूसरी कहती है मेरे पुत्र है, तीसरी कहती है मेरा पुत्र है। जब माता का बच्चे के प्रति जितना प्रेम अधिक होता है, जितना प्रेम ज़्यादा होता है, तो बच्चे के जन्म के बाद शास्त्र कहता है कि माता के द्वारा दूध अपने आप प्रकट होने लगता है। तो जब वह एक बच्चा जैसे ही नदी में बहता हुआ उन ऋषियों की पत्नी की तरफ आया, तो प्रेम तो 6 माताओं का उसे मिला, इसलिए 6 माताओं के स्तन से दूध अपने आप बहने लगा। उसी समय में वह बालक अपने एक मुख की जगह 6 मुख प्रकट कर दिए। बोलिए कार्तिक देव भगवान की। उसी समय वह 6 मुख प्रकट कर दिए। अब माता भी 6 और बच्चे के मुंह भी हो गए 6। बच्चों, उस बालक ने 6 माताओं का दूध पान करके सभी को माता का दर्जा दिया। इधर में कैलाश पर जैसे ही माँ पार्वती को पता चला कि मेरे पति भगवान सदा शिव के अंश से और गंगा के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया है, माँ पार्वती क्रोधित हो गई और सभी देवी देवताओं को श्राप दे डाला। सभी देवी देवताओं को श्राप दे दिया कि अद्य प्रभृति देवानां वन्द्या भार्या भवन्ति थी, देवाश्च दुखितः संतु निखिला मत विरोधन। कि हे देवताओं, आपने अपने स्वार्थ के लिए दुष्ट कर्म किया है, आपने असुर जैसा कर्म किया है अपने सुख के लिए। मेरे पति के अंश को तुमने गंगा के गर्भ में डाला है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ हे देवताओं कि आज के बाद तुम्हारे अंश से तुम्हारी पत्नी कोई भी गर्भवती नहीं होगी। और अग्निदेव जो कबूतर बने थे, तो अग्निदेव को भी माँ पार्वती ने यहाँ पर श्राप दिया कि अग्निदेव, तुम्हारे अंदर में भगवान का भोग बनता है, तुम्हारे अंदर अच्छी से अच्छी वस्तु पकाई जाती है, भगवान का भोग तुम्हारे अंदर में बनता है, लेकिन तुमने आज एक अपवित्र वस्तु को अपने मुख में लिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज के बाद तुम्हारे अंदर अच्छे पकवान भी बनेंगे, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज के बाद जितने भी मुर्दा होंगे वह सब अग्निदेव तुम्हारे अंदर ही जलाए जाएंगे, और यहाँ तक कि जूते चप्पल भी तुम्हारे अंदर ही पकाए जाएंगे। अग्निदेव को श्राप दिया। तभी भगवान सदाशिव ने आकर के माँ पार्वती को समझाते हुए कहा कि हे देवी, यह जो गंगा है यह तेरी बहन है, इसने भी मुझे पति बनाने के लिए अनेक वर्षों तक तपस्या की थी, लेकिन पहले तुम तपस्या में पास हो गई, इसलिए तुम्हारे साथ में तो मेरा विवाह हो गया। लेकिन सभी देवताओं ने फिर इस गंगा से प्रार्थना करी, तो इसी गंगा को ले जाकर के ब्रह्मा जी के कमंडल में डाल दिया। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धो करके फिर वरदान, इस गंगा ने मुझसे वरदान मांगे थे कि अगर आप मुझसे विवाह नहीं कर सकते तो मुझे आप 3 वरदान दीजिए। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, उसी समय गंगा जी को मैंने 3 वरदान दिए। पहला वरदान दिया कि हे गंगे, जब भी कोई भी व्यक्ति मेरा नाम लेगा हर हर, तो उसके बाद में तुम्हारा नाम लेना उसको जरूरी होगा। उसी समय से हरे हरे गंगे बोला जाने लगा। दूसरा वरदान दिया माँ गंगा को। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, दूसरा वरदान मैंने गंगा को यह दिया
कि जब ब्रह्मा जी के कमंडल से फिर उस गंगा ने वरदान मांगी कि मुझे हमेशा आप अपने साथ में रखें, इसलिए मैंने अपनी जटाओं में गंगा को स्थान दिया। और तीसरा वरदान मांगा कि आप मुझे अपने मानसिक रूप से आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए और मुझे वरदान दीजिए कि आपका जो भी संतान होगी, आपके अंश से जो भी संतान होगी, वह सबसे पहले मुझ गंगा के गर्भ से ही होगी। हे देवी, यही 3 वरदान मैंने गंगा को दिया था। यह सुनकर के पार्वती जी को शर्मिंदा होना पड़ा। उसी समय में ब्रह्मा जी ने उस बालक को लेकर के, वह जो 6 माताएं कृतिकाएं जो ऋषियों की पत्नी थी, उन माताओं को लेकर के वह बालक जिसके 6 मुख हो गए, वो सब उनको पता चला कि भगवान शिव के अंश से यह बालक हुआ है। तो उन ऋषियों की पत्नी उस बालक को लेकर के कैलाश पर्वत पर जाकर के कहती है महादेव से कि महादेव, यही वह पुत्र है जो आपके अंश से, और लेकिन हमारे पति ने बताया था कि हम जब जन्म लेंगे, कि हम अगर 1 महीने तक तपस्या करेंगे, गंगा में स्नान करेंगे, तो हमें पुत्र रूप में प्राप्त होगा, और पुत्र रूप में तो हमें यही प्राप्त हुआ है। उसी समय ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचे और ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए कहा उस पुत्र को कि हे देवियों, हे कृतिकाएं, मैं वरदान देता हूँ कि जिस 1 महीने तक आपने तपस्या करी है और यह बालक तुम्हारा नाम कृतिकाएं हैं, इसलिए आज से इस बालक का नाम कार्तिक होगा। और मैं वरदान देता हूं कि 1 महीने तक जो आपने प्रतिदिन गंगा में आकर के स्नान किया है, इस गंगा स्नान को हम जो भी स्त्री कार्तिक के महीने में करेगी, और इस बच्चे के 6 मुंह हैं, 6 मुख हैं, और कृतिकाएं आप भी 6 हैं, इसलिए मैं वरदान देता हूं कि मेरे पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जो कोई भी छठ पर्व के रूप में इसे मनाएगा, उसके ऊपर भगवान सदा शिव कार्तिक के साथ में हमेशा कृपा करेंगे। वही छठ पर्व के रूप में आज बिहार और झारखंड में बहुत आनंद से यह त्योहार बनाया जाता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार से कार्तिक का जन्म हुआ। भगवान शिव ने अपनी सेना कुछ गण दे करके कार्तिक के साथ में भेजा और उस ताड़कासुर का वध किया, धर्म की रक्षा करी।